हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर एक भी क्वेश्चन में डाउट है। यानी कि ये सारे ही इन्होंने सही दिए हैं, क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक टाइप से क्वेश्चन थे। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी थी, यानी कि बेसिक से क्वेश्चन थे। तो जो मैंने आंसर की डाली थी दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि 2 से 3 ही चेंज होंगे और 2 से 3 ही चेंज हुए हैं। यानी कि बिल्कुल जो सारी मैंने आंसर की डाली थी सेम, आप पीछे मैंने वीडियो जो डाल रखी हो आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं डाल रहा हूँ आज, ताकि ये यहाँ सेव हो जाए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हमारे काम आए। तो जैसे कि मुग़ल प्रशासन से संबंधित था, ये तीनों ही संबंधित थे, एक नहीं पूछा गया है। तो ये नाज़िर बैतात था, क्योंकि नाज़िर बैतात मैंने पहले ही बताया है कि ये कारखाना से संबंधित था, तो ये महालेखा परीक्षक नहीं था। तो ये इसका आंसर था। भगवती सूत्र हमें पता है कि जिसके अंदर 16 महाजनपदों की बात होती है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और वास्को डी गामा कौन सी बंदरगाह पर नहीं गया, तो ये दोस्तों मंगलोर में नहीं गया था। ये तीनों जगह ये गया था, मैंने पहले ही इसके आपको आंसर दे दिए थे बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो जो कायथापुरा स्थल है किस नदी पर स्थित है, तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आया था। ये छोटी काली सिंधी नदी के ऊपर है, ये इसका राइट आंसर था। जैसे पारसी समाज सुधारक जो बहराम जी मालाबारी है, तो वो बाल विवाह के विरुद्ध उन्होंने अभियान चलाया था। जैसे कि 1891 का शायद एज ऑफ कॉन्सनेंट बिल है उनका, 1891 का, तो ये इसका राइट आंसर था। महमूद गजनी के आक्रमण के समय जो हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, तो ये उद्भांडपुर या वहंदी इसकी राजधानी उस टाइम पे थी। और उसके आक्रमण से पहले काबुल थी, यानी कि उसके आक्रमण के टाइम पे वहंदी या उदयभांडपुर हो गई थी उसकी राजधानी। तो बुद्धकालीन जो विचारक थे, यानी कि उनमें से भौतिकवादी कौन सा माना गया है, तो ये था अजीत केश कम्बलिन इसका आंसर है दोस्तों। ये भौतिकवादी था, बाकी ये सारे इनके अलग अलग विचार थे। दस्तूर उल अमल, जैसे कि मैंने पहले ही अपने आंसर की में दिया था, ये प्रश्नावली से संबंधित था। यानी कि ये जो नियमावली थी प्रशासन की, ये जहांगीर की थी। तो ये जहांगीर के प्रशासन से संबंधित उसने जो 12 अध्यादेश निकाले थे, तो ये उससे संबंधित है दोस्तों। तो अगर आप पीजीटी हिस्ट्री के नेक्स्ट एग्ज़ाम कोई भी, जैसे कि अब आरटेट यानी कि राजस्थान में निकलेगा, यूपी टेट, उसकी भी आप तैयारी अभी रखें साथ के साथ। जैसे हमारे यहाँ के लेवल और उनका लेवल थोड़ा, उनका मीडियम लेवल होता है, इतना डीप लेवल वहाँ पे नहीं पूछा जाता। तो इजी वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे अगर आप वहाँ पे देंगे एग्ज़ाम। और नेट की तैयारी अगर आप करते हैं, तो मैं यहाँ पे वीडियो डाला करूँगा दोस्तों। अब नेट की तैयारी आप कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो ये सारे मैचिंग में दिए गए थे। ये फिरदौसी वाला मैचिंग नहीं है, क्योंकि ये सतारी सिलसिले से संबंधित था। अब्दुल सतारी, ये स्टार से भी कंफर्म हो रही थी चीज़। तो ये थर्ड इसका राइट आंसर है। पुरुषार्थ के बारे में 3 की 3 चीज़ें सही हैं, यानी काम अर्थ और धर्म मोक्ष, ये 4 हमारे पुरुषार्थ हमारे ग्रंथों के अंदर। ये मध्य संतुलन की ये बात करता है, यानी कि, और ये पुरुषार्थ भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के मध्य, यानी ये दोनों पॉइंट तो सेम सही थे। इनमें तो आंसर लगा ही नहीं सकते थे। अगर कॉमन सा इसका देखते तो पुरुषार्थ का मीनिंग सबसे पहले, यानी कि जो उल्लेख होता है, तो यह शास्त्र में तो मिलता ही नहीं, ये वेद के अंदर मिलता है, वेदों में मिलता है इसका प्रमाण हमें पहले। तो ये राइट आंसर हमारा इसके अंदर 4 था, नहीं पूछा गया था, तो 4 इसका राइट आंसर था। तो सुमेलित करना है दोस्तों, इसमें सूरजभान राखी गढ़ी एक ही मिलाते तो सारे मैच हो रहे थे। जैसे ये दयाराम साहनी हड़प्पा मैच हो रहा था, यहाँ ऐसे भी कनिंगम तक्षशिला से संबंधित है, सांकलिया निवासा, तो इसका राइट आंसर 2 था। बहमनी साम्राज्य में सदर जहाँ था, तो ये धार्मिक और न्यायिक से संबंध था। और दोस्तों पीजीटी जो हिस्ट्री का भी एग्ज़ाम हुआ है हमारा, इसके अंदर 10 क्वेश्चन वर्ल्ड से आए थे। और मैंने अब की बार वीडियो, क्योंकि मेरा नया चैनल है, मैंने नया ही बनाया है, तो मैंने कोई भी लेक्चर वगैरह नहीं डाले थे, लेकिन क्वेश्चन मैंने डाले थे वर्ल्ड के। 7 वीडियो, 6 से 7 वीडियो थी मेरे चैनल पे, आप अभी भी देख सकते हैं। तो सिंगल वीडियो में से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं वर्ल्ड के, और टोटल वीडियो में से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम जैसे पेपर में आए हैं। 7 क्वेश्चन वर्ल्ड के सेम आए हुए हैं, ऐसे के ऐसे। तो आप देख सकते हैं, जा करके आप चैनल पे एक बार विजिट कर सकते हैं। तो इसमें राजधानी मैच नहीं थी, तो असमत की पोटना होती है, तो ये तो राइट आंसर था हमारा। तो इस पे थोड़ा डाउट था सामाजिक गतिशीलता का जो, तो ये एलूस था। तो ये अभी हमने याद रखना है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपने।
सिंधु घाटी का स्थल की खोज जो राखालदास बनर्जी ने की थी, तो ये मोहनजोदड़ो की खोज उन्होंने की थी। चारों आश्रम का सबसे पहला उल्लेख हुआ है ज्वालोपनिषद के ऊपर अंदर, तो ये हमारा राइट आंसर था यहाँ पे, जो कि ज्वालोपनिषद के अंदर ही हमारे जो चारों आश्रम का उल्लेख सबसे पहले हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जो कथन दिए जा रहे हैं दोस्तों, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था। मैंने भी इसका दोनों सही बता दिए थे, क्योंकि मैंने खुद इसका दोनों सही किया है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, बिल्कुल सही था एक इसमें। लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा सा क्वेश्चन हमने भी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर कि वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। जब आंसर किया है तो मैंने भी देख के मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि उत्तरी भारत यहाँ पे दिया गया है, हमने भी इसको ध्यान से नहीं देखा। वो साउथ में करना चाहता था दोस्तों, हमने साउथ देखना था यहाँ, क्योंकि उत्तरी भारत में तो उसी का शासन था। तो यहाँ एक सही था, यानी कि ए सही है और आर गलत है, तो इसका एक आंसर था। 108 देखिए, मामलपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने की थी। दशावतार मंदिर जो देवगढ़ के अंदर है, ये यूपी का मंदिर है दोस्तों। और ये जो खजुराहो एमपी के अंदर है, ये चारों एमपी के अंदर है और ये यूपी के अंदर है। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते थे कि यही इसका आंसर हो रहा है। जहांगीर कालीन चित्रकार दसवंत नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये अकबर के टाइम में ही मर चुका था, आत्महत्या कर ली थी, यही चित्रकार था वो। तो उससे भी हम आइडिया लगा सकते थे कि दसवंत इसका आंसर बनेगा। तो ये आपने याद रखने या नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कि ये इसके समकालीन थे। मिर्ज़ा मज़र जान ए जहाँ, तो ये नक्शबंदी सिलसिले का था। नक्शबंदी सिलसिला जिसको बाबर मानता था और औरंगज़ेब मानता था। चिश्ती को मानता था अकबर और सतार को मानता था हुमायूं। तो ये चीज़ें भी हमने याद करनी है दोस्तों, क्योंकि नेट में ऐसी चीज़ें आती हैं, इस लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नेट की तैयारी करेंगे तो मैं मैप के द्वारा ही सोच रहा हूँ कि समझाऊँगा आपको, अगर मैं डालूँगा वीडियो। वाजस्नेयी संहिता यजुर्वेद से संबंधित है। तो देवगिरी वाला ये भी हमारा गलत हुआ है, इसमें भीलम था, क्योंकि मैंने इसको चेक नहीं किया, मुझे भी लग रहा था कि सीएन है। तो इसका राइट आंसर 3 है, वैसे भीलम दिया गया है। और एक इस पे भी डाउट था दोस्तों, 114 पे मैंने इसका सोरा बताया था, लेकिन सूती वस्त्र इसमें राइट आंसर आया है, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी की बात थी, तो उसमें सोरा दिया गया है। तो मैंने उस लेवल पे मैंने चेक नहीं किया, मैंने ऐसे ही आंसर डाल दिया था। तो इसका सूती वस्त्र आया है आंसर की के हिसाब से। सोरा भी आंसर आता है, 18वीं या 16वीं कोई ऐसी शताब्दी है, उसके अंदर सोरे का ज़्यादा निर्यात हुआ था। 115 का जो राइट आंसर इन्होंने दिया है ए का 4 दिया है। और बी का इन्होंने दिया है, नहीं दोस्तों, इन्होंने दिया है आंसर की के हिसाब से ए का 4 सही है, ए का 4। और बी का इन्होंने दिया है 2 और सी का इन्होंने दिया है 3। और जो डी का इन्होंने, तो ये चीज़ें बिल्कुल सही दी गई हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर 1 है। मैंने भी एक ही मैच किया दोस्तों, ये भी हमारा गलत हो गया था। तो नेक्स्ट देखिए, 6 तत्व दिए गए थे जैन दर्शन के, तो ये थे जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। स्थाई जो बंदोबस्त हुआ था वो जमींदारों के साथ अंग्रेज़ों ने किया था। और दोस्तों, जो द्वितीय नगर क्रांति हुई थी, तो ये हमें पता है कि लोहे के उत्पादन से हुई थी मगध साइड। तो ये लोहा था, तांबा पहली में था, सेकंड में लोहा था क्रांति में। तो जिले इलाही का विरुद्ध हमें पता है बलबन ने किया था धारण। चंडीदास बंगाली के थे राइटर, तो ये कृतिवास के टाइम में थे शायद। मैनोरियल व्यवस्था सामंतवाद से है दोस्तों, ये मेरी वीडियो से सेम आया हुआ ऐसे ही जो मैंने डाली थी। यूरोप का तृतीय युद्ध, यानी कि जो 30 वर्ष के युद्ध हुए थे, तो ये 1618 से सेम क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल, जो वीडियो मैंने डाली हुई है। कोर्फी विवाद भी सेम वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये यूनान और इटली के मध्य था 1923 के अंदर। तो उपनिवेशवाद के लिए हमें पता है कि ये आर्थिक शोषण इसके अंदर होता है, तो ये शिक्षित नहीं करता उपनिवेशवाद किसी भी उपनिवेशवाद को, यानी कि जहाँ पे ये उपनिवेश स्थापित होता है। तो ये इसका राइट आंसर है, नहीं पूछा था। मंगोल निवासी थे मध्य एशिया के, बिल्कुल डिट्टो दिया है वहाँ पे वीडियो में। ये 126वां जो
कलकत्ता के जो विशेष अधिवेशन में 1920 में जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुआ था, तो इसका तो हमें कन्फर्म नहीं था कि ये चीज़ तो लाला लाजपत राय के टाइम पे हुई थी। और मानवतावाद के जो वहाँ पे आंदोलन हुआ था यूरोप में, ये भी सेम वहाँ दिया गया है कि इसका तो हमें वैसे पता लगता है कि शोषणों का अंत कर दिया था, या ऐसा कुछ हुआ था इन वहाँ पे यूरोप के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर ही था, सीधा डायरेक्ट हमें लग ही रहा था ये तो प्राचीन रोम में शासन चलाने वाली संस्था सीनेट थी, सीनेट दी गई है वहाँ, वीडियो के अंदर भी है, मैंने जो डाली हुई है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन थे। और ये भी क्वेश्चन यूरोप वाला जो आया हुआ 19वीं शताब्दी, यूरोप के समाजवादी नेता रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन और चार्ल्स जो फूरियर जो दिए गए हैं, ये बिल्कुल सेम वहाँ पे आंसर मैंने किया हुआ है। इसका सेकंड इसका आंसर था। आउटमायर राज्यों के बारे में दोनों चीज़ें बिल्कुल करेक्ट दी गई थी, यानी कि हाँ दोनों सत्य थे ये कथन। ये डाउट था इसमें मुझे भी, तो मैंने इसका आंसर नहीं दिया था, तो ये इसका राइट आंसर था। 131 1857 के ऊपर क्वेश्चन आया दोस्तों। इसके जो नेक्स्ट एकदम से हुआ था वो नील विद्रोह हुआ था। हमने भी इसका 89 लगाया था, लेकिन नील 1860 में हुआ था, 1859-60 के लगभग। तो इसका राइट आंसर इन्होंने ये दिया है। 132 में जो वामपंथी आंदोलन यानी कम्युनिस्ट से जो जुड़े हुए थे, ये जेपी जोशी, पीसी जोशी, एमएन रॉय तो संबंधित थे, मुजफ्फर अहमद भी, राम मनोहर लोहिया जो थे कांग्रेस इन्होंने वो बनाई थी, शायद समाजवादी पार्टी कुछ, उसमें ये रिलेटेड थे वहाँ पे। तो रामोसी विद्रोह जो है यानी कि जुड़ा हुआ नहीं है 1810 से, ये 1828 में हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी सही जो है, जो सोहराब रुस्तम की कथा है, ये शाहनामा फिरदौसी के शाहनामा के अंदर है। पीसी महल लोबिस जो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और ये दोस्तों सेम क्वेश्चन आप वीडियो देखोगे तो उसके अंदर दिया हुआ है। फर्स्ट 10 क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन था। कांस्य युगीन महान जो पुस्तकालय था वो 99 में था। फर्स्ट वीडियो शायद ये मेरी वर्ल्ड क्वेश्चनों की, उनके अंदर पहले 10 क्वेश्चनों के अंदर ये क्वेश्चन था। सहायक संधि के बारे में तीनों चीज़ें बिल्कुल सही थी। तो जो सही नहीं थी कि देसी राजाओं ने अगर जो अंग्रेज़ी दूत थे उनको अपने राज्य में अनुमति नहीं दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो उनके आश्रित ही हो चुके थे तो वो कैसे अनुमति देने वाले, कैसे उनको अनुमति देते या नहीं देते, वो बात ही नहीं होती, क्योंकि ये तो अधीन हो चुके थे। तो ये भी सारा मैंने पहले वीडियो में डाला है। इसका राइट आंसर ये है फर्स्ट है। 138 का जो राइट आंसर फर्स्ट है यहाँ पे, जैसे मैंने डेट यहाँ पे दी हुई है। सैंडलर 1917 में हुआ था, डिस्पैच 1854 में, हंटर ये 1882, 1929 के अंदर हॉटिंग समिति हुई थी। महाराजा जो रणजीत सिंह थे ये सुखचारिया मिसल के थे। माचू पिचू नगर ये ईका सभ्यता से संबंध रखता है। ये एनसीईआरटी से आया हुआ है दोस्तों कौन क्वेश्चन, एनसीईआरटी 141। देखिए जो वरिंदर कुमार घोष हैं, ये इसका भिवानी मंदिर से संबंध रखते हैं। जैसे मैंने भी इसका आंसर की में दिया था, भवानी मंदिर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अरविंद घोष से है, मैंने इसको देखा नहीं था, यानी कि ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर कि खुदीराम बोस तो जो 1908 में ही जा चुके थे, मर चुके थे, यानी कि फांसी हो गई थी उनको। जो हार्डिंग पर जो बम हमला 1912 में हुआ था, तो मैं इस चीज़ की तरफ मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर 4 है। ये सारे ये भवानी मंदिर से जुड़े हुए थे वरिंदर कुमार घोष। और ये करजन वाली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। श्यामाजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, जो इंडिया हाउस 1905 में इन्होंने स्थापित किया था। देम्यो जो था जापान के अंदर क्षेत्रीय सामंतों को बोला गया है, देम्यो। तो 143 का जो आर्थिक निष्कासन के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, तो ये सारे सही हैं, क्योंकि संपदा हमारी प्लास्टिक युद्ध के बाद, यानी कि जो इंग्लैंड वाले जो ट्रेड कर रहे थे, यहाँ भी व्यापार कर रहे थे, तो ये क्या करते थे, जो 1857 के बाद इन्होंने प्लास्टिक वगैरह की लड़ाई जीती, जैसे बक्सर वगैरह जीत लिया, तो ये जो सैनिकों को वेतन वगैरह देने लग गए थे, तो ये यहीं के यानी कि यहाँ बंगाल से इकट्ठा करके सारा पैसा, तो उन्हीं से ही ये अपना उनका वेतन वगैरह देने लग गए, बाहर भेजने लग गए उनका। तो यही ही क्या थी, हमारी संपत्ति बाहर जाने लग गई, तो इसको ही आर्थिक निष्कासन बोला गया है। तो ये नागरिक सेना अधिकारियों ये पेंशन वगैरह के रूप में, तो ये चीज़ें सही थी। और उपनिवेशन का जो खुलासा हुआ इसका, तो आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत ने ही इसका खुलासा किया था।
दादा भाई नौरोजी पहले थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, यानी कि इन्होंने ही बताया था कि कैसे इंग्लैंड हमारा शोषण कर रहा है। आर सी दत्त ने ही बताया है। लेकिन जो इसके अंदर दिया गया था कि ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया है, वो ब्रिटिश संसद में नहीं प्रस्तुत कर सकते थे क्योंकि वो आम एक नागरिक थे। जैसे तो इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने 1896 के अंदर ये किया था। कांग्रेस के अंदर प्रेजेंट 1866 में सबसे पहले किया था इन्होंने। एक संस्था बनाई थी, इंडियन ब्रिटिश एसोसिएशन, ऐसी कोई संस्था थी इनकी। तो उसके अंदर उन्होंने ये सिद्धांत सबसे पहले दिया था, फिर कांग्रेस में 1896 में दिया था। तो ये राइट आंसर था इसका, थर्ड, यही गलत था इसमें। एक अधिकार 1833 में ख़त्म हो गया था, चाय और चीनी का। 13 में इन्होंने पूरा व्यापार ख़त्म नहीं किया था, यानी कि एक्ट के द्वारा। 33 में संपूर्ण ख़त्म हो गया था, यानी कि कोई भी अंग्रेज अब व्यापार कर सकता था इंडिया के अंदर। शांति, भूमि और रोटी का नारा रूस की क्रांति से संबंधित था। तो ये तो दोस्तों हमारे आंसर की जो हमने दी थी वो बिल्कुल ऐसे ही थी। तो मीर जाफ़र वगैरह, ये क्वेश्चन मैंने सेम आपको बताया था। इसके आंसर 1760 में ये एक लाइव वापस चला गया था वापस इंग्लैंड। जो इलाहाबाद संधि 65 में हुई थी। ब्लैक होल घटना 1757 में होती है, एक कोठड़ी के अंदर, यानी कि कई अंग्रेज़ों को बंद कर देता है। शायद सिराजुद्दौला से संबंधित है ये। और बक्सर की जो घटना 1764 में हुई थी, मीर जाफ़र की मृत्यु भी 64-65 में हुई है। तो राइट आंसर इसका 3 है। स्वराज पार्टी में काउंसिल प्रवेश के, यानी कि ये 1919 का अधिनियम की कमजोरी है का ये पर्दाफाश करना चाहते थे स्वराज पार्टी के काउंसिल वाले। तो इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो यही इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था। ये कांग्रेस से अलग तो नहीं हुए, कांग्रेस से जुड़ते हुए, यानी कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने ये कदम उठाया था। गांधी जी भी मान गए थे इनकी नीतियों को, क्योंकि ये गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस भाग नहीं लेगी इलेक्शंस वगैरह के अंदर। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे स्वराज पार्टी ने, और हम इनकी नीतियों का विरोध करेंगे अंदर जा कर के, यानी कि हम इनका समर्थन नहीं करेंगे, इनकी नीतियों को वहाँ पे हम विरोध करेंगे, जैसे कि चलने नहीं देंगे इनकी चीज़ों को। तो फतुह सलातीन के जो लेखक हैं वो इसामी थे। बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन भारत में एक बार प्रथम क्या थी जो यूनियन थी, तो ये लोखंडे थे इसके। और जो पैगंबर मोहम्मद साहब किस कबीले से थे, तो ये कुरैश कबीले से थे। ये सेम वीडियो में दिया गया है जो मैंने डाली है। तो दोस्तों NTA नेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। फर्स्ट पेपर भी मैं डालूँगा अच्छी वीडियो, और सेकंड तो हमारा मेन रहेगा फोकस, यानी कि मैप के द्वारा ही मैं ट्राई करूँगा अच्छे से आपको समझाने की। तो दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।